महाराज जी, पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही, पुरातन समय से भारत में ब्रह्म सत्ता राज सत्ता के साथ हमेशा रही, और ब्रह्म सत्ता ने कहीं ना कहीं राज सत्ता को सही रास्ता, जैसा आपने कहा, दिखाया। तो आज के युग में आपको लगता नहीं कि कहीं ब्रह्म सत्ता पीछे रह गई और ब्रह्म सत्ता को आगे आना चाहिए ताकि राज सत्ता ठीक चल सके? बहुत आवश्यक है ये ब्रह्म सत्ता, अध्यात्म सत्ता वो आगे रहे, क्योंकि वो सत्ता एक ही काम करेगी, विवेक जागृति का। लेकिन वो सत्ता काम करना चाहे भी, आगे उसको स्वीकार करने की जिज्ञासा ना हो, भाव ना हो, तो ये अधूरापन है। आप भगवद गीता में पाएंगे पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य के पास, गुरु के पास जाता है और जाकर के अपने मन की बात भी कहता है वहाँ। लेकिन उसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं कि मैं सही को सही समझूं, गुरु के पास जाकर सही को सही के रूप में स्वीकारूं, गुरु के पास जाकर, और मैं विनम्र भाव से अपने आचार्य के पास जाऊं। वहाँ वो मन में कपट रख के जाता है और राजा बन के जाता है। क्योंकि अगर आपको अध्यात्म समझना है, अगर आपको श्रेष्ठ जनों के से कुछ सीखना है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो स्टैंड अंडर तो होना ही पड़ेगा, चरणों में से। हाँ, विनम्रता तो रखनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ गुरु के पास जाके भी दुर्योधन राजा वचनम अब्रवीत है, आचार्य उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत, तो राजत्व का मद लेके जाता है। और आगे के श्लोकों में आप देखेंगे उसके अंदर का कपट उसके शब्दों में निकलता है। शिष्यत्व से तो जाना चाहिए। हाँ, शिष्यत्व, विनम्रता, अहम शून्यता, वही प्राप्ति करवाएगी। यद्यपि आवश्यक है अध्यात्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता की स्वीकार्यता। महाराज जी ने दो बातें आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी कही कि संजय एक सकारात्मक सोच का, एक अच्छी सोच का प्रतीक है, और सोच में ही सब कुछ है। महाराज जी, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, 90 ब्लू चिप कंपनीज के बारे में थी। उनसे पूछा गया कि किन कारणों से वो अपने एम्प्लॉय को रखते हैं या किन कारणों से अपने एम्प्लॉय को निकालते हैं, तो उसमें यही आया कि 95% वो रखने या निकालने का कारण व्यक्ति की सोच होती है। और इसलिए आज के युग में सकारात्मक सोच को रखना और नकारात्मकता को अपने से दूर रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जो महाराज जी ने छेड़ा। और मैं भी अक्सर बच्चों को यही कहता हूँ, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और महाराज जी ने जो ये कहा कि गीता का उपदेश हमारे अंदर की हवा को बदलने के लिए है, ये एक बहुत बड़ा संदेश महाराज जी ने हम सब के लिए दिया है। और गीता हम सब की सोच को बदले, इन्हीं बातों को लेकर मैं अगला प्रश्न महाराज जी से करना चाहता हूँ कि क्या महाराज जी संजय जैसे व्यक्ति, जैसे आज हम रोबोट्स बना रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चिंता होने लगी कि हम स्पेस में अपनी शटल्स भेजते हैं, उनमें व्यक्ति भेजते हैं, उनके साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कई बार आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। तो ऐसी सोच उभरने लगी कि क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति बनाएं जिनके अंदर ऐसी शक्तियां हों जो संजय के अंदर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा बहुत काम हो रहा है। तो क्या ये ठीक रहेगा कि ऐसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट शक्तियों के व्यक्ति इस दुनिया में आए, या उनका फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? ऐसा भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, जहाँ तक बात विज्ञान की है, विज्ञान स्ट्रक्चर बना लेगा जी, बना रहा है, अनेक प्रकार के बना रहा है। लेकिन जो बात मन की है, वहाँ तक विज्ञान की पहुँच नहीं है। विचारों को बदलने की क्षमता विज्ञान के पास नहीं है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक रूप देने की क्षमता विज्ञान के पास नहीं है। अशांत मन को शांत करने की क्षमता विज्ञान के पास नहीं है। बाहर की स्थितियां संवारने, सुधारने, विस्तारित करने, उनकी क्षमता निश्चित विज्ञान के पास है, और वो हम देख भी रहे हैं। अभिनंदनीय, वंदनीय है वो सब भी। लेकिन हमें नहीं लगता कि अंदर की जो क्षमताएं हैं, मानवीय मूल्य के रूप में, मानवीय संवेदनाओं के रूप में, एक शुद्ध, उच्च, सकारात्मक, स्वस्थ विचार शक्ति के रूप में, विल पावर के रूप में वो विज्ञान दे पाएगा या बढ़ा पाएगा। उसके लिए तो विज्ञान को आश्रय लेना ही पड़ेगा, अध्यात्म का,
आश्रय लेना ही पड़ेगा भगवत गीता जैसे सकारात्मक, उदार, स्वस्थ सोच के ग्रंथों का। और सच में यदि ऐसा संभव हो पाए कि विज्ञान, अध्यात्म और अध्यात्म की प्रतिनिधि स्वरूप, पर्याय रूप भगवत गीता को अपनी फाउंडेशन के रूप में साथ साथ स्वीकार कर ले, तो हमारे विचार में ये विश्व कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना सद्भावनामय होगा, वो आज हम एक स्वस्थ कल्पना कर लेते हैं। भगवान कृपा करें कि बहुत शीघ्र ऐसा साकार हो। जी महाराज जी, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा संदेश दिया दूसरे श्लोक के माध्यम से कि जो भी अपने गुरु के पास जाएं वो शिष्य बनकर जाएं, आचार्य के पास जाएं, शिष्य बनकर जाएं, अपना स्थान अपनी विनम्रता से, अपनी सहजता से, तभी हम शिक्षा को अच्छे स्वरूप में पा सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा संदेश आपने आज के बच्चों के लिए, आज के विद्यार्थियों के लिए दिया कि हमें अपने गुरुओं का मान सम्मान, गुरुओं का आदर बनाए रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में टीचर टॉट रिलेशनशिप में बहुत कमी आई है। अब हमें नहीं मिलते द्रोणाचार्य को अर्जुन, अब नहीं मिलते संदीपन को कृष्ण, नहीं मिलते चाणक्य को चंद्रगुप्त। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है महाराज जी के भी हमारे सभी रिश्ते तो तार तार हो ही रहे हैं, और साथ साथ हमारा गुरु शिष्य का जो हमारी परंपरा थी भारत की, उसको भी हम कहीं पीछे छोड़कर एक ऐसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहाँ पे आज विद्यार्थी का और गुरु का संबंध बहुत ही, हम रोज़ सुनते हैं खबरें, आप देखते हैं कि कहाँ पर विद्यार्थियों ने टीचर के साथ क्या किया, टीचर्स ने विद्यार्थियों के साथ क्या किया। तो इस रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है? हम एक बात बहुत स्पष्ट, क्योंकि जियो गीता के भाव से ये कार्यक्रम है और हमारा एक प्रारंभ से आह्वान है कि जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग, और उसमें आप पाएंगे हर क्षेत्र के लिए। अगर हम शिष्य और आचार्य की बात करें, विद्यार्थी और शिक्षक की बात करें, तो उसके लिए भी आप पाएंगे गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान कृष्ण सक्षम आचार्य के रूप में गीता में हैं, लेकिन वो तब तक उन्होंने अपना उपदेश प्रारंभ नहीं किया जब तक अर्जुन ने विनम्र भाव से ये स्वीकार नहीं कर लिया, शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो उचित मार्ग है आप दिखाएं मुझे, मैं शिष्य के रूप में आपके सामने हूँ। तो आप पाएंगे शिष्य के जीवन में जो भी आवश्यक स्थितियाँ होनी चाहिए वो भगवत गीता में आप पाएंगे। लेकिन उससे पूर्व एक शिक्षक, एक आचार्य का जीवन भी कैसा होना चाहिए वो भी आप गीता में पाएंगे। संबंध तभी निभेगा जब दोनों तरफ स्थिति हो, और हमें लगता है कि शिक्षक को पहली आवश्यकता है कि वो स्वयं अपने आप को उस स्तर पर, विश्वास के उस स्तर पर, जीवन मूल्यों के उस स्तर पर रखे और अपने कर्तव्य को कर्तव्य बोध के साथ करने का प्रयास करे। उस दृष्टि से भी आप गीता में देखेंगे, जब गीता ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो केवल बच्चों के लिए नहीं, वो टीचर्स के लिए और सबके लिए भी है कि मुझे मेरे कर्तव्य की ओर ध्यान देना है, क्या प्राप्त होगा उसकी ओर नहीं। जब से ये विषय सामने आया, फिर वही प्रश्न है कि जीविका उपार्जन हावी हो गई जब सिस्टम के अंदर, तभी से समस्याएं बढ़ी हैं। ये हर क्षेत्र में माना जाना चाहिए और माना जाएगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ रही हैं, और उसमें शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं कि जब से ध्यान ये हो गया अधिक से अधिक हम क्या छात्रों से प्राप्त कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो वहाँ से क्षमताएं कमज़ोर हुई, विश्वास के आगे प्रश्न चिन्ह लगे। तो शिक्षक ये सोचें कि मेरा कर्तव्य केवल अर्थोपार्जन, टू अर्न द मनी ही नहीं है, मेरा कर्तव्य है बच्चों का जीवन उत्थान, बच्चों को जीवन की समझ आए और बच्चे जीवन की उस ऊंचाई पर पहुँचें। तो जब हम एक ऊंचे अच्छे भाव के साथ बच्चों को शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में भी सम्मान बनेगा और वो संबंध फिर से जीवित हो पाएंगे गीता के साथ साथ।